मेरा पैशन ये है कि काम को, कारीगरी को बचाना है। किस सूरत से कारीगरी को बढ़ाना है, क्योंकि कारीगरी खत्म होती जा रही है। आगे ये लोग सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। और हम भी एक ही टाके पे अगर काम करना शुरू कर दें, हाँ, तो फिर वो टाके बाकी की जो टेक्निक्स है वो सब खत्म हो जाएगी। मेरा नाम शाहनवाज अब्दुल्ला है और इसको हमें कम से कम 22 साल हो गए इस काम को करते हुए, यहाँ आए हुए। ऐसे तो हमारी 3rd जनरेशन चल रही है इसमें, क्यों, और इसमें अलग अलग तरह के सब काम बनाने का शौक़ भी रखते हैं हम। हमने अपने वालिद से भी सीखा, और भी यहाँ लोग थे बुज़ुर्ग, उनसे भी सीखा। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि मुकेश तो बहुत चुभता है, हम नहीं पहनते मुकेश, हम नहीं जानते मुकेश कैसा होता है, हमने सुन के ही नहीं पहना। बहुत से लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि लोग मुकेश को देखें, असल मुकेश है क्या, फिर उसके बाद कुछ फैसला लें कि क्या करना है। ये एक मामूली कला नहीं है, लोग इसको मामूली समझ रहे हैं, इसकी असलियत देखें। असल नाम इसका कामदानी ही है, जो पुराना मुगलों के टाइम से चला आ रहा है, इसको कामदानी ही कहा जाता है पुराना। मुकेश वर्ड तो ये पंजाबी वर्ड है। मुकेश में जब काम होता था, मुकेश वहाँ जाता था पंजाब में, तो चमकता था ये, तो उसको लोग मुकेश वहाँ चमकदार चीज़ को पंजाबी में कहते हैं मुकेश, तो मुकेश इस वहाँ से नाम पड़ा इसका। बादला जो कहते हैं, बादले का काम, तो बादला जो इसमें वायर यूज़ करते हैं हम लोग, जो मटेरियल होता है इसमें जो यूज़ करते हैं उसको बादला कहते हैं, इसलिए इसको लोग कहते हैं बादले का काम, लेकिन असल नाम इसका कामदानी ही है। देखिए, आर्ट इसमें टाइम तो बहुत लगता है, ख़त्म होने की वजह भी यही है कि इसमें टाइम बहुत लगता है, और जिस हिसाब से इस काम में मेहनत है, बारीकी में मेहनत है, तो उस हिसाब से उसके मेहनताना नहीं मिलता है कारीगरों को। कारीगरी के अलग, हर टाके का अलग नाम होता है। कोई मुर्री है, शुरुआत होती है 3 सुई की फर्दी से। 3 सुई की फर्दी होती है, 4 सुई की फर्दी होती है, 5 सुई की फर्दी होती है, फिर टीकी होती है। उसके बाद सिखाया जाता है ओरमा, फिर मुर्री, फिर नुकीली, फिर मुंडी, फिर उसमें नुकीलाकरण, मुंडाकरण, बनारसी, कहरकी, मुंडाकरण, गोखरू, बाकड़ी। इसकी यही खूबसूरती है, यही हमारा हुनर है। मुकेश में यही है कि कामदानी, इसको असल चीज़ें ये सब हैं इसकी। सिर्फ सिल्वर कब तक के इंसान पहनेगा, सिल्वर से बोर हो जाएगा। सिर्फ गोल्ड कब तक पहनेगा, गोल्ड से बोर हो जाएगा। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला करके हम अलग अलग कलर कर रहे हैं उसको। तो एक तरीके से इस कला में मेटल में जान डाली जाती है आज के टाइम पे। कोई और नहीं डालता है इसमें, कोई नहीं करता इसको, और ना कोई कर सकता है। ये हमारे यहाँ की खास स्पेशलिटीज है। तो जब आप ऑर्डर्स लेते होंगे जी, तो आप एक ऑर्डर में कितना टाइम देते होंगे? टाइम का इसमें हल्के से हल्का बताया हमने आपको, 1-1.5 महीना। और हैवी से हैवी का तो कुछ टाइम ही नहीं होता, उसका हम ऑर्डर ही नहीं लेते हम, क्योंकि 4-4, 5-5 साल लगते हैं बनने में। जिसे आपने देखा, ये सिर्फ दाने का है काम। हाँ, कि ये सिर्फ दाने का है काम, लेकिन इसकी साड़ी बनने में 4-5 साल लग जाते हैं। तो ये स्कार्फ है, स्कार्फ बनने में कम से कम इसको 1 साल लगता है, और ये सिर्फ 3 सुई की फर्दी है। ये जो नॉर्मल डॉट्स होते हैं वही, लेकिन देखिए डिजाइन से बने हुए। बट जैसे मैं देख रही हूँ कि लोग आज भी ले रहे हैं, ये तो डिमांड है इस। हाँ, डिमांड है, डिमांड तो है, लेकिन ये सब चीजें इतनी बनती ही नहीं। 4-4, 5-5 साल वक्त लगता है। पर वही है कि ये डिमांड है, लेकिन सप्लाई में फिर उनको ये भी देखना होगा कि क्वालिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो एक टाइम भी लगेगा और फिर उसका प्राइस भी उसी हिसाब से होगा। और बहुत से लोग ये समझना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये चीज समझ। अब देखिए, 5 साल कोई चीज बनेगी, आप अगर 200 रुपए पर डे जोड़ लीजिए, आप कहाँ जाएगी उसकी कॉस्टिंग? फिर भी हमारी मिनिमम कॉस्टिंग रहती है 4-5। ये अगर हम अपने पैशन मेरा ना हो तो 4-5 साल तक के सब्र हम कैसे करेंगे? हम भी वो 4-5 साल जब बनाते हैं तो रिस्क लेते हैं हम। कई बार साड़ी फट जाती है, कई बार उसमें ऐसे दाग आ जाते हैं कि जो नहीं छूटते हैं, लेकिन हमारा भी ये पैशन है कि हम इसको करना है, हमें जिंदा रखना है। 4-5 साल हम वेट करते हैं, कोई बात नहीं, आएगी, जब भी आएगी, जिस कंडीशन में आएगी हम एक्सेप्ट करेंगे। कई बार कारीगर खुद कहते हैं हम इतना भारी काम हम नहीं लेंगे, हम उनको पैसे देते रहते, हर हफ्ते पैसे देते हैं। कॉस्टिंग कहाँ जाएगी और हम इसमें प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा? अगर हम 4-5 साल बाद अगर हम इसमें 10-20 हज़ार रुपए भी कमा लेंगे
तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी चल रही है, सबकी चल रही है, काम जिंदा है, भारी से भारी लोग काम पहन रहे हैं, चल रहा है। तो आप ये बताइए, अगर किसी को आना है तो वो कहाँ पे आए? आप अपनी लोकेशन बताइए कि ये कहाँ पे शॉप है। ये हमारी पुराने लखनऊ में शॉप है, अब्दुल्ला बादला बख्श के नाम से शॉप है। दरगाह हज़रत अब्बास रोड पर है, पुराने लखनऊ में दरगाह हज़रत अब्बास सादतगंज रोड यहाँ पर है। अगर किसी को भी कामदानी के बारे में जानना है, मालूम करना है, कैसा कारीगरी देखनी है कामदानी की असल, तो बिल्कुल विजिट करें यहाँ पर। हम उनको दिखाएंगे कि असल कामदानी क्या होती है। ठीक। और ये जो बनी है इसको चपटी पत्ती कहते हैं। इसमें ये जो जाली बनी है इसको बाकड़ी की जाली बोलते हैं। तो जैसे अगर आप बोलते होंगे इस पे बाकड़ी की जाली बना दूं, हाँ, तो फिर वो यही डिजाइन बनाते हैं? बाकड़ी की भी जाली कच्ची बनती है, पक्की बनती है, अलग अलग तरह की बनती है। इसमें जो ये बना हुआ है बीच में काम, हाँ, ये इसको काटा कहते हैं। इसको ये काटा है। और इसमें देखिए ये जो बीच में बनी हुई है, बीच की लाइन, ये हाँ? मुर्री है। क्या है ये? मुर्री। मुर्री। हाँ, इसमें ये ऊपर जो बने ये पाकिस्तानी दातिये हैं। इसमें चौगला है, इसको कहते हैं चौगला, नुकीला चौगला। ये बनारसी बोलते हैं इसको। तो ये जैसे, हाँ, ये चौगला वाला बताइए। इसको बोलते हैं चौगला, नुकीला चौगला, क्योंकि चार पत्तियां हैं, तो इसलिए बोलेंगे इसको नुकीला चौगला बोलते हैं हम लोग। ये बनारसी कही जाती है, ये वाली। हाँ, इसको कहरकी भी कहते हैं, इसको कहरकी भी कहते हैं, बनारसी भी कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है, इसको जो बाहर बना हुआ है एंटीक कॉपर से, हाँ, ये इसको ओरमा कहते हैं। अंदर जो बनाया गया है इसको पट कहते हैं। बहुत से नाम है, सतखानी, दातिये, मतलब अनगिनत नाम है इसमें। हर टाके का एक अपना नाम है, अपनी पहचान है। हमको अगर हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर ये इस टाके का ये नाम लेना, किसी को हमें बताना है कि यहाँ पे ये सेट करना है, तो हम उसको सेट करके दिखाएंगे नहीं। उससे बोलना है कि यहाँ पे मुंडी लगा दो, यहाँ पे मुर्री बना दो, यहाँ पे होल बना दो, यहाँ पे दातिया बना दो, ऐसे करके यहाँ पे बनारसी बना दो, यहाँ पे सेट कर लो ऐसे। और इसमें कोई प्रिंटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाने के हिसाब से ही ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसमें खाने गिन गिन करके काम बनाया जाता है। इसमें कोई भी आप देखेंगे लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, सब बराबर के होंगे, पूरा ड्रेस बराबर होगा। और इसकी खासियत एक और है, बाकी काम थोड़े बहुत फिर भी चुभेंगे, हाँ, ये आप देखिएगा, फील करिएगा तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्मूथ रहेगा। इसको चाहे यूं मोड़ भी दें, ये कुछ नहीं होगा इसमें। और दोनों साइड से एक जैसा दिखता है ये काम। कॉस्टिंग इसकी हमारी वायर से निकलती है, तोले का हिसाब होता है हमारा, खाली इससे इनकम नहीं निकाल सकते। 4-5 साल के बाद जब कोई पीस बन के आएगा, उसकी कॉस्टिंग मान लीजिए 1 लाख रुपए आ गई, इससे 1 से 1.5 लाख रुपए से ऊपर कॉस्टिंग अभी तक हमारी नहीं गई है। और 4-4, 5-5 साल पीस बनने के बाद हम उसमें कितना कमा लेंगे, वो नहीं समझ रहे हैं लोग। अब यही चीज़ देखिए, कोई डिज़ाइनर से लेगा इंसान, वहाँ उनके ब्रांड होगी, बस वहाँ पे करने के लिए कोई कुछ नहीं, ना डिस्काउंट मांगेगा, ना कोई चिक करेगा। वो आराम से वहाँ से 1 लाख की साड़ी 10-20 लाख रुपए की भी खरीद लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। वो कहेगा फला डिज़ाइनर से मैंने खरीदी। वही चीज़ सेम हम अगर देंगे उसको, अगर हमारी 10,000 रुपये की कीमत आई है साड़ी पे, हम उससे बोलेंगे 12,000 रुपये कर दो, तो नहीं देगा, और उसमें कहता है 8,000 रुपये कर दो। ये एक है अपने इंडिया में, तो खास तौर से ये चला ही रहा। में कम से कम सीखने में 5 साल लग जाते हैं, धीरे धीरे करके 5 साल के बाद कहीं जाकर के कोई कारीगर बन पाता है। अगर हल्का से हल्का भी काम बनाएंगे तो कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है इसमें। तो बनाने के बाद इसकी फिनिशिंग करी जाती है, बनाते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जब थोड़ा वो मलता है, उसके बाद उसको कौड़ी से हम लोग फिनिशिंग करते हैं उसकी, ताकि वो फ्लैट हो जाए, वो चुभे नहीं। उसकी फिनिशिंग का ही बहुत अहम रोल होता है उसमें, वरना ऐसे तो मेटल है वो ज़ख्मी कर देगा। मजदूर की मजदूरी नहीं मिलती सही से, कभी कभी दिल दुखता है, लेकिन कम से कम मेरे जो 10,000 बन रहे हैं वो हमें खुशी खुशी दें। उसमें भी लोग
खींचा तानी और नहीं, ये काम क्यों चुना? मजबूरी, बचपने से करते चले आ रहे हैं। उस ज़माने में गरीबी ज़्यादा थी, कोई ऑप्शन था नहीं। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, उसके बाद फिर काम पे ही आ गए। आपने ये बादला कला कब से सीखी? ये हमारा खानदानी काम है। हाँ। इसको कम से कम 50 साल हो गए काम करते हुए। और उसके बाद में 15-20 साल काम करा ही है। हाँ। फिर हम अड्डे के काम पे लग गए। अड्डे का काम करा, आरी का। तो उसके अंदर 15-20 साल काम करा। उसके बाद में फीस के अंदर आ गए। तो ये जो सब वो पेट का हिसाब किताब बस। तो आप न्यू जनरेशन के हो गए और आपने ये काम क्यों स्टार्ट करा? मजबूरी में या आपको पसंद है? मुझको तो पसंद है। हमारी चच्चा हैं, उनके जरिए मैं यहाँ आया। पढ़ाई करने के बाद छुट्टियाँ थी स्कूल, उसके बाद इनके जरिए कुछ कम से कम 3 से 4 साल हो गए इस काम में। तो 22-21 को तो लॉकडाउन था, बंद था। उसके बाद 22-23 के बाद 4 साल उसको। तो आपको क्या लगता है, आप इस आर्ट को आगे लेके जाएंगे? जी बिल्कुल। और आपको ये काम पसंद है बहुत? ये चच्चा के जरिए आई थी ना। हाँ। उनको भी कम से कम यहाँ 20 साल तो हुए। उस्ताद है हमारे। शौक था इसका, शौक में आया। बाकी मुझे यहाँ करीब 8-10 साल हो गए करते हुए। 8-10 साल हो गए। बाकी मतलब जिनका ये है तो मेरे घर के सामने पड़ोसी ही हैं, उनके जरिए मैं तो क्या ये कला आप आगे लेके जाएंगे? क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चीज अब आती है। सीखने वाले ज्यादा रहे नहीं ना, यहाँ कम से कम 150-200 कारीगर था। हाँ। कम से कम 100-150 मर गए। अगर कोई नहीं आता तो भाई देवे तो उसके बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं, फलाने आदमी क्यों नहीं आया। एक ये बात होती है। ये आज़ाद ही इसीलिए हुआ था क्योंकि जो बादशाह नवाब जो भी थे तो उनको सोने चांदी का होता ही था, पहले मेटल वेटल पे तो होता नहीं था। तो उनको एक रॉयल फीलिंग आने के लिए सोने चांदी के कुछ चीज़ें बनी हुई पहनते थे वो। तो उसमें एक ये ख़ास चीज़ थी जिसमें सिर्फ सोना और चांदी ही था। जहाँ पे गोल्ड यूज़ करना है तो वहाँ पे सोने को यूज़ करना था, जहाँ पे सिल्वर दिखाना है उनको तो वहाँ पे चांदी यूज़ होती थी। आजकल के हिसाब से नहीं कि कुछ भी मेटल लगा दिया उसे पॉलिश करके, वो नहीं। सोना और चांदी के बाद सिर्फ चांदी रह गया। काफ़ी टाइम तक चांदी से काम हुआ। काफ़ी टाइम चांदी का काम होने के बाद फिर ये आया है मेटल के ऊपर सिल्वर पॉलिश का। और इससे फ़ायदा भी हुआ है। नुकसान ये हुआ कि चांदी बंद हो गई, लेकिन अभी भी लोग कराते हैं चांदी का काम। जिससे बहुत से लोग शौकीन है कि थोड़ा ही सा काम हो लेकिन चांदी का हो, लेकिन हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। फ़ायदा ये हुआ कि ये काम आम हुआ, इससे लोगों ने सबको, हर एक के पास कामदानी का कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैसेज तो हमारा सिर्फ इतना ही है लोगों से कि काम इसको सीखें, और जो नहीं सीख सकते हैं तो इसके बारे में पूरी मालूमात करें ताकि ये काम आर्ट ज़िंदा रहे। आने वाले वक्त में, आज ही इसके कारीगर नहीं है, बहुत बूढ़े बूढ़े थे जो ख़त्म हो गए। 2-4 बूढ़े जो ज़ईफ़ हैं वो रह गए हैं, बाकी सब ख़त्म हो गए। जब नई जनरेशन कुछ हमने तैयार करी है, नए सीखे हैं, कुछ कारीगरी फिर भी ख़त्म हो गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग अभी भी उस टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दें।